सो हाय गाइस, वेलकम बैक माय बंदर ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप लोगों को आज मैं बताऊं एक मूवी की कहानी। भाई 2001 से स्टार्ट होती है, 2015 तक चलती है कहानी। 2015 के बीच तक जो भी होता है वो सारा ये धुरंधर 2 मूवी में दिखाया गया है। धुरंधर में भी दिखाया गया था, धुरंधर 2 में दिखाया गया है। कहानी होती है शुरू भाई एक बंदे से। वो बंदा पंजाब का था। वो भाई अपने फ़ौज की तैयारी करने के लिए फ़ौज में भर्ती हो रहा था। ट्रेनिंग चल रही थी। ट्रेनिंग होते होते उसके बाप के साथ कुछ लोग सरदारी लोग ऐसा गलत करते हैं तो उसे छोड़ के आना पड़ता है। वो फिर जाता है अतीक अहमद के पास। कहाँ जाता है? अतीक अहमद के पास। अतीक अहमद से मिलता है, वहाँ से लेता है भाई AK-47 और कुछ हथियार और लेके जाता है और कूद जाता है जाके उस घर में जिस घर में उसका बहन का अगवा कर रखा था और उसके साथ अत्याचार किया था। तो वहाँ वो पूछ जाता है भाई, एक तरह से सबको भूंज देता है, सबको मार देता है। इतना हैवी रिवेंज लेता है। फिर उसके बाद उसको हो जाती है भाई जेल में जाके कोर्ट उससे सुनवाई दे देता, भाई इससे फांसी होगी। तो वो अपनी माँ की तरफ, मेरी माँ को कुछ सहारा मिल जाए तो मैं जेल क्या जिंदगी काट दूंगी। तो वो निकल जाता है भाई तो उसे जेल से जाते हुए उसे पुलिस वाले ले जाते हैं। तो कुछ लोग होते हैं अपने देश के महान आदमी। तो वो लोग उसमें से कब्जा करवा लेते हैं, मतलब अगवा करवा लेते, अगवा करवा लेते हैं। उसको ले जाते भाई उस इंसान से, इसका नाम कुछ ऐसे ही कुछ है, उससे मिलते हैं जाके। वो फिर उसको भेजता है भाई कहाँ? पाकिस्तान में उसका एक ही वजूद होता है कि जो भी कांड हो रहे हो उस कांडों को सबको बताना, जो भी हो रहा है उसके साथ, उस सब चीज़ों को रिवील। वो था अलियारी का बादशाह, पाकिस्तान अलियारी का बादशाह रहमान डकैत, उसका नाम था रहमान डकैत। उसका एक भाई भी था, भाई भी साथ में रहता था। तो उसका इतना दबदबा था रहमान डकैत का, कुछ भी कर सकता था, बुरी मौत देता था वो, बुरी मौत। वो एक रेस्टोरेंट में काम करने लगता है जाके। फिर उसके बाद वहाँ पे जब मिलता है तो वो एक रहमान डकैत के बच्चे को बचा लेता है। तो वहीं से रहमान डकैत के साथ मिल जाता है। वो मिल के उसके साथ काम धंधा करने लगता है, सब चीज़। भाई अपनी सच्चाई नहीं किसी को बताता है, इतना भाई कमबख्त हर चीज़ झेलता, अपनों का बुरा देखता है, सपनों का बुरा, सब चीज़। भाई मुंबई अटैक देखता है और कई एक हादसे होते हैं बहुत बुरे, वो सब झेलता है और बताता भी रहता है। पर इंडिया वाले कुछ कर नहीं पाते उस टाइम, तो वो अटैक हो जाता है। तो फिर उसके बाद वो रिवेंज लेता भाई धुरंधर 2 में ऐसा रिवेंज है भाई, क्या बताएं आपको। वो कहानी दिखाई गई है अतीक अहमद को, उसी ने मरवाया, तो उसी ने कहानी दी थी, उसी ने बताया था कि वहाँ भारत में ऐसा हो रहा है, मतलब यूपी के अंदर। तो उसी ने ये खबर दी थी। चलो, अतीक अहमद को मरवाया इसलिए गया था कि उसके पास ऑर्डर था कि 600 करोड़ जाली नोट, मतलब नकली नोट इंडिया में आने चाहिए। तो पाकिस्तान में ये जाली नोट 600 करोड़ बन रहे थे, बन के रखे थे, कंप्लीट थे, बस उनका आना बाकी था। तो तब तक भाई हमजा मरारी को पता चल गया। तो उसने देखा सारे ये सिस्टम करेक्टिव है, तो उसने बताया इंडिया में, मतलब मैसेज दिया। तो फिर उसके बाद इंडिया वाले दामोदर नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने एक फैसला लिया 8 नवंबर 2016 को। फैसला ये था कि आज रात 12 बजे से नोट बंद, 1000 के 500 के नोट बिल्कुल बंद कर दिए जाएंगे। तो भाई वो हुआ भी
2016 में नोट बंद भी हो गए और हर चीज़। तो जो बड़े बड़े उद्योगपति थे तो उन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। तो वो अपने ज़्यादा परेशान हुए क्योंकि जो उनके पास ब्लैक मनी थी, इधर उधर से पैसा आने वाला जाने वाला था, तो वो पैसा आ नहीं पाया। पाकिस्तान से जो 600 करोड़ आने वाले थे वो आ नहीं पाए, तो इसलिए दिक्कत हो गई। तो उसने ये काम अच्छा किया, ये बताया और नोटबंदी करवा दी। अचानक से ये सिस्टम करवाया। तो इसीलिए अतीक अहमद को इसीलिए मारा गया था क्योंकि वो देश के साथ गद्दारी कर रहा था, देश के साथ गद्दारी कर रहा था। उसका एनकाउंटर इसीलिए किया गया था। ठीक है, तो मेरा कहना यही था, जो था मैंने मूवी का सारा कुछ बता रखा है। और एक बार आप इस मूवी को ज़रूर देखिए, धुरंधर 2 मूवी को। भाई इतनी गजब मूवी है, मैं देख के आया भाई, क्या बताएं, काफ़ी सुंदर मूवी लग रही है। रणवीर सिंह का कैरेक्टर, हर एक कैरेक्टर मज़ेदार है। जो जो रोल दिए गए रणवीर सिंह को बहुत गजब है, सारे गजब है। इसमें एक चीज़ और दिखाई गई है, जब बलोचिस्तान जाता है रणवीर सिंह, जैसे कि रहमान डकैत गया था, जैसे कि रहमान डकैत गया, तैसे ही स्वागत रणवीर सिंह का किया जाता है। पर रणवीर सिंह ने थोड़ी दिक्कत ये कर दी क्योंकि उसमें ट्विस्ट नहीं डाला। ट्विस्ट ये था कि उसमें थोड़ा नाच के कूद के आना चाहिए था, पर रणवीर सिंह सादा सिंपल भाई अपने धुरंधर स्टाइल में आए, बैठ गए आके। चलिए तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद। देश के लिए लड़ो, देश के लिए मरो।